भारत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान भारत में रह रहे सिख समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर लगातार सिख समाज अपनी नाराजगी व्यक्त करता हुआ आ रहा है और इसी के तहत भाजपा और सिख समाज द्वारा पुलिस को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल इंदौर में लगातार राजनीति विभिन्न तरह से होती हुई नजर आ रही है, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के वर्जीनिया में दिए गए बयान को लेकर मुद्दा बना हुआ है, जिसमें राहुल गांधी द्वारा सिख समाज को लेकर टिप्पणी की गई थी और इसी कारण से सिख समाज द्वारा पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं ज्ञापन के समय सिख समाज के साथ भाजपा के शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, सांसद शंकर लालवानी सहित महापौर और कई भाजपा के लोग भी सम्मिलित हुए। देखिए, राहुल गांधी जी द्वारा एक बयान जो दिया गया है उसकी हम लोग बहुत भर्त्सना करते हैं। आज यहाँ पे पूरे संपूर्ण सिख समाज के लोग और भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब और अध्यक्ष जी और सारे कार्यकर्ता सांसद जी सब आए। देखिए, देश की एकता और अखंडता की हर आदमी कसम खाता है जब सांसद बनता है, तो वहाँ नियम है। आप बाहर विदेश में जाकर अपने देश के बारे में जो बयान दे रहे हो उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि हमारे देश की एकता और अखंडता किसमें है। आप जो समाज के लिए बोल रहे हो, आप अपने पुराना कार्यकाल देखिए कि आपके पिताजी, आपकी दादी माँ और ये सब ने जब शासन करा देश में, तब इस समाज के आपने क्या तशद्दुद करी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जिस चीज की बात कर रहे हो कि पगड़ी और कड़ा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि गुरु नानक का लंगर पूरे विश्व में चल रहा है और हर समाज वहाँ पर आता है, मत्था टेकता है और किसी को कोई मनाही नहीं है। तो वो तो हम तो वहाँ है ही हैं। आज कोविड के दौरान जहाँ सिख समाज ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह पे समाज के साथ खड़े हुए मानवता का संदेश दिया है, तो आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे समाज का खंडों में विभाजन हो। इस तरीका का बयान नहीं देना चाहिए। हम लोग उसकी बहुत निंदा करते हैं। हमने पुलिस को ज्ञापन दे करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी मांग करी है। देखिए, राहुल गांधी विदेशों में जाकर लगातार भारत की छवि खराब करते हैं। अभी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर गए, वहाँ वर्जीनिया में उन्होंने एक बड़ा आपत्तिजनक सिख समाज के विरोध में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में इस बात की लड़ाई चल रही कि सिख व्यक्ति को गुरुद्वारे जाने में इजाजत कब मिलेगी, सिख व्यक्ति को कड़ा पहनने की इजाजत कब मिलेगी, सिख व्यक्ति को सिर पे पगड़ी धारण करने की अनुमति कब मिलेगी। जबकि सभी जानते हैं कि सिख समाज को पगड़ी पहनने की भी इजाजत है। हम सब ने पगड़ी धारण की हुई है, कड़ा भी धारण किया और प्रतिदिन हम गुरुद्वारे भी जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहकर विश्व भर के सिख समुदाय को गुमराह करने का काम किया है, भारत के सिखों की गलत छवि प्रस्तुत की है और ऐसा लग रहा है राहुल गांधी मानसिक दिवालिया हो गए। उनको कांग्रेस सुरक्षा की मांग करे। हम तो कहते हैं उनको किसी अच्छी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करा के उनका इलाज कराना चाहिए। लगातार उलझुल बयान देते हैं। उनको तो यह सच्चाई बताना चाहिए कि जब उनके पिताजी, जब इंदिरा गांधी उनकी दादी की हत्या हुई थी तो उनके पिताजी ने बयान दिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद 84 का नरसंहार हुआ, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, उनकी आजादी छीनी गई, उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। और जबकि खुद देश के प्रधानमंत्री सिर पे पगड़ी धारण कर गुरुद्वारे दर्शन करने जाते हैं, प्रसिद्ध हमारे धार्मिक स्थल हरमिंदर साहब दर्शन करने जाते हैं। राहुल गांधी को यह सब नहीं दिख रहा, लेकिन झूठे बयान देके वो भारत की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार तो उन्होंने सिख समुदाय को बदनाम करने का प्रयास किया। उसके विरोध में आज हम ज्ञापन देना है कि उन पर प्रकरण दर्ज हो। निश्चित तौर पर हम बैठे जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, जब तक हम बैठे। आज सिख समाज के सभी वरिष्ठ जन, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हम लोगों ने ये मांग की है कि जिस तरह राहुल गांधी लगातार चाहे भारत के खिलाफ हो चाहे किसी समाज के खिलाफ हो और विशेषकर इस बार सिख समाज के खिलाफ जो भ्रामक बातें उन्होंने विदेश में जाके की है उन पे कार्रवाई हो। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसको संज्ञान में लेते हुए 1 दिन का समय मांगा है, जांच करते हुए फिर कार्रवाई करने का आश्वासन हम सबको दिया है। जो काम अलग खालिस्तान की मांग करने वाले लोग नहीं कर पाए, वो राहुल गांधी ने अपने विदेश के दौरे में सिख समाज का अपमान करते हुए इस देश को बांटने का प्रयास किया। और ये विषय जैसे ही हमारे इंदौर शहर के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी के संज्ञान में आया, उन्होंने उस पूरी बाइट के आधार पर आज इंदौर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में 295, 96, 302 नए प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की हमने मांग की है। उन्होंने 1 दिन का समय जांच करने के लिए मांगा है
उस आधार पर हम आगे की कार्रवाई नगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में करेंगे। हाँ, ऐसे देश बांटने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, जनता उनको नकारेगी नहीं।